नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। अगर आपको मेरे बारे में बता दूं तो मेरा एक्सपीरियंस जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बता दूं तो 50,000 से ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स को जो है मेंटर किया हुआ है। और मैंने जो है एक बात बता दूं, मैंने वन टाइम जो है यूपीएससी सीएससी 2024 का इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा 2024-26 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी मैं क्वालिफाइड हो चुका हूँ। इसके बारे में बता दो, हम जो क्लासेस चालू करने वाले हैं, रीजनिंग की क्लासेस चालू करने वाले हैं। इस रीजनिंग की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक का जो सेकंड पार्ट है। आप सभी को पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको भी यूपीएससी के अलावा जो पीएससी होता है, जैसे पीपीएफ बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएससी हो गया, या जो भी उधर हो एग्ज़ाम होती है, या एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उस एग्ज़ाम में जो क्लॉक जैसा टॉपिक्स आता है आपके एग्ज़ाम में, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, ये पार्ट सेकंड है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लासेस नंबर 2 है ये हमारी, और हमारा जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लॉक। जो क्लॉक का जो टॉपिक्स है, उस क्लॉक के टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं कि भाई क्या क्लॉक के टॉपिक्स में होगा और किस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने देखा यार, क्लॉक के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट रखता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि समय ज्ञात करने वाले। यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक सही है, इस चीज़ को हम देखना चाहिए। ये कंसेप्ट नंबर 3 है। क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें? समय ज्ञात करना। देखो, समय ज्ञात करने के बारे में अगर मैं बात बता दूं आपको कि समय कैसे ज्ञात करते हैं। समय ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है इसका, ये आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला होता है टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 30h प्लस माइनस टीटा 2/11। तो टाइम बराबर कोष्टक में आएगा 30h प्लस माइनस टीटा कोष्टक बन 2/11 आ जाएगा। तो ये ऐसा उसका फार्मूला होता है। इस ट्रिक में अगर मैं बात करूँ, इस ट्रिक में आपको और चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक में अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव आंसर और 60 से बड़ा उत्तर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपका जो आंसर होता है, आपका अगर आंसर मान लीजिए नेगेटिव आ जाता है, कैसा आता है? नेगेटिव आ जाता है। इसके अलावा प्लस चीज़ अगर बता दूं मैं, अगर 60 से बड़ा अगर वो आंसर आता है, 60 से बड़ा आंसर आता है, तो वो जो प्रश्न होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाई? वो आंसर नहीं होगा। तो वो आंसर नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, यानी पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव मतलब प्लस फॉर्म में आना चाहिए, माइनस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आपका जो आंसर आना चाहिए 60 से नीचे आना चाहिए। यह आंसर आएगा तो वही आपका आंसर होगा। तो ये हमें तरीके पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने समय ज्ञात करने में कि टाइम का फार्मूला क्या होता है कि 30h प्लस माइनस टीटा 2/11। आंसर अगर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, इसके अलावा 60 से बड़ा आंसर आता है तो आंसर गलत हो जाएगा, मान नहीं जाए। पॉजिटिव प्लस फॉर्म में होना चाहिए और 60 से छोटा होना चाहिए तो आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताता हूँ, मतलब केवल पॉजिटिव को बता रहा है। इसके अलावा समय ज्ञात करने में वो ये चीज़ भी पूछता है कि भाई ये संपाति है या नहीं। क्वेश्चन में अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि इसी में अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता है संपाति है, क्या है? संपाति। ठीक है, तो संपाति के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है वो, तो संपाति के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? संपाति का मतलब होगा 0 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा अगर वो पूछता है लंबवत है, इसके अलावा वो पूछता है लंबवत है, लंबवत का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। लंबवत का मतलब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में पूछता है वो विपरीत है, तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आ गया? यानी मेरे भाई, जब समय ज्ञात करना है आपको, तो समय ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों में हमें पता होना चाहिए कि जो टाइम होता है, टाइम इक्वल कोष्टक में 30h प्लस माइनस टीटा कोष्टक बंद हो जाता है और 2/11। इसका अगर आंसर देखो नेगेटिव में जाएगा,
माइनस आता है, इसके अलावा 60 से बड़ा आंसर आता है तो आंसर नहीं माना जाएगा मेरे भाई, याद रखना आपको। और पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और 60 से छोटा होना चाहिए तो आंसर हो जाएगा। संपाती होता है तो 0 डिग्री मान, लंबवत 90 डिग्री और विपरीत होगा 180 डिग्री, ये होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो समय ज्ञात करने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये हमको तरीके पता होना चाहिए, तब जाके हमारी आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे कि 5 से 6 बजे 5 से 6 बजे के मध्य 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती यानी एक के ऊपर एक। संपाती का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी, ये हमें देखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा? तो थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा, ये हमें देखना है। देखो, इसके लिए मैंने पहले आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, टाइम बराबर क्या होगा? 30h प्लस माइनस थीटा, है ना। क्या लिखा है? 2/11। अब मुझे बताओ समपाती का मतलब क्या होता है? समपाती का मतलब मैंने क्लियरली बताया, समपाती का मतलब होता है 0 डिग्री। इन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। संपाती का मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0 डिग्री आ जाएगा, हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैंने इस फॉर्मूले में ही दो चीज़ें लग रहा हूँ, मैं एक फॉर्म में प्लस फॉर्म में रखता हूँ और दूसरी रखता हूँ मैं माइनस फॉर्म में। देखो, सबसे पहले आपको 30 लिखना है, एच में लिख दिया। आपको स्टार्टिंग का लिखना पड़ता है, जैसे आपको 5 लिखना है, क्या लिख दिया मैंने? 5। फिर यहाँ लिख दूंगा मैं एक पहली स्टार्टिंग इधर प्लस का चालू करेंगे। थीटा का मान मैंने बोला 0 डिग्री रखना है तो 0 डिग्री लो, तो इसको मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ लिख देंगे 2/11। तो लिख देंगे अपन गुना 2/11। इधर वैसे ही कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 30, एच की जगह लिख देंगे मल्टीप्लाई 5, या माइनस कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे ना, हाँ। थीटा की जगह लिख देंगे थीटा बराबर 0 डिग्री, तो लिख देंगे 0 डिग्री। भाई लिखने में क्या है, लिख दो, क्लोज, या बचेगा 2/11। ठीक है। अब इधर देखो, अब 5 दून पाती अब 15 आ जाएगी, यानी 150 तो ये आ गए। कितना आ जाएगा? 150 तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसका गुना इधर कर देंगे, 2/11 कर देंगे। अब 2 का गुना अगर मैंने 150 में कर दिया तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 300/11, और इसका गुना इसमें करेंगे 0 आएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है 0। देखो, अब इसकी मैं काटा पीटी अगर कर दूं तो क्या आ जाएगा? 11 दूनी 22, तो 11 दूनी कितने आ जाएंगे? 22 आ जाएंगे। बचेगा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 बच जाएगा। 11 7 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। बचा कितना? 3/11, ये हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए मेरे भाई, वो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 5/27, 3/11। इसके माध्यम से तो ये आंसर आ गया। इसके माध्यम से भी करोगे तो वही आएगा। देखो, अब देखो, 3 दूनी 3 15 आ गया, 150 लिख दिया, ठीक है। अभी गुना है तो गुना कर दूंगा 2/11, तो करीबन वही आंसर आने वाला है, जो कि अभी आया 27, 3/11।
ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, वही है। तो आंसर कितना आ जाएगा ये। ओके, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। आंसर आएगा 5:27, 3/11 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नौ से 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों में 0 डिग्री का कोण होगा। 0 डिग्री का कोण होगा। कौन होगा, क्या लिखने वाला हूँ मैं। टाइम बराबर 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। अगर मैं यहाँ से ले लूँ, माइनस कर दूँ और प्लस कर दूँ, तो देखते हैं अपन। तो यह आ जाएगा 30, या कितना आगे वाला लेना पड़ता है 9 से 10 बजे के मध्य पूछा है, तो आगे वाला ही लेना है। 9 से 10 बोले, 8 से 9 बोले, तो आपको आगे का ही लेना है, ना आगे का 9। तो लिख दिया अपन होर में 9, फिर ये प्लस फॉर्म में पहले लेना है। तो थीटा का मान कितना है 0, क्लोज कर दो 2/11। ठीक है, इधर का भी वैसे ही है। 30 स्टार्टिंग का कितना है 9, तो 9 घंटे माइनस थीटा का मान 0 मान लो, यह आ गया 2/11। 9 दूनी 18 27, 270। इसका गुना इसमें आ जाएगा, 270 का मल्टीप्लाई 2/11 27। देखो ये 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, हाथ क्या जाएगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 बटे में 11। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 11 चौक 44, 55 नहीं है, 11 चौक 44। अब बचे कितना मुझे बताया, 10 बचे। 11 नाम 99, 11 नाम 99 हुए कि नहीं हुए। हाँ यार, 11 नाम 99 हुए। तो बचा कितना पहले मुझे ये बताओ, तो बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, 1/11। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9:49 1/11 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। इसको भी सॉल्व करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, तो यही आने वाला है। तो कितना आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई 2/11, तो बस वही आ जाएगा 49 1/11, वही आने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं, ये 0 डिग्री वाले हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं कि 2 से 3 बजे के मध्य, देखो 2 से 3 बजे के मध्य में कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, मतलब 2 से 3 बजे के मध्य में कब घड़ी की दोनों सुइयों में 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन 2 से 3 बजे के मध्य में कब घड़ी की दोनों सुइयों में 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा। 180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब विपरीत। जैसे ये पूरी घड़ी बनी हुई है, ये पूरा विपरीत हो जाएगा, है ना।
टाइम बराबर प्लस माइनस थीटा प्लस, अब देखो 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस थीटा मतलब 180 2/11, 30 दूनी 60 हो गया, कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 180, ये दोनों कितना हो गया 240 हो गया, 2/11, 240 का गुना 2 में कर दिया, कितना जाएगा 480, 11 चौक 44 बचेगा 4, 11 तिरक 33 बचेगा 7/11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आपको क्या लिखना है 2:43 7/11 मिनट, ये हो गया। तो 2:43 ऐसा लगा 2:43 7/11 मिनट। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। अब और देखो दो आंसर भी आ सकते हैं इसमें। अब देखो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, वही फार्मूला हो गया 30 मल्टीप्लाई एच की जगह लिख देंगे अपन 2, या लिख देंगे माइनस, क्योंकि माइनस वाला बोला था अपन ने, थीटा की जगह 180 2/11, तो कितना आ जाएगा 60, 60 में से 180 चला गया, तो यहाँ पर आप देखो माइनस में आ गया हो, -120 आ गया, माइनस आ गया मतलब आंसर नहीं आएगा, बात ही खत्म हो गई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ये 2 ठीक है, समझ में आया कि ना। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आप कर लोगे तो, और इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के 9 से 10 बजे के बीच में कब घड़ी के दोनों, क्या बोला है, कब घड़ी के दोनों सुइयों में, कब घड़ी के दोनों सुइयों में 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखो हमें सॉल्व करना है, ये नहीं देखना है कितने टाइप में चला गया, इतना लंबा क्यों हो रहा है, ये मायने नहीं रखता, हमें आना चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी उतना ही हमें आ पाएगा। आप नोट्स बनाते चलिए जाइएगा, आपको 100% आते जाएगा। देखो हमें पता है, हमें अभी पता ही है, आपको पता ही होगा टाइम फार्मूला होता है इसका, टाइम बराबर क्या होगा 30h प्लस माइनस, ठीक है, या लगा दिया मैंने थीटा लगा दिया 2/11, क्या लगाना है आपको 2/11 लगा दिया, ठीक है। एक आ जाएगा प्लस, एक आ जाएगा माइनस। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब होता है विपरीत, क्या होता है विपरीत। अब देखो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा इसको बता देता हूँ। ये लिख दूंगा मैं 30 मल्टीप्लाई, आगे वाला लिखना पड़ता है, देखो आगे 9 लिखा है तो 9 लिखना है 9, फिर ये प्लस थीटा का मान, देखो थीटा की जगह आपको थीटा की वैल्यू है, थीटा बराबर 180 डिग्री, क्या लिख दिया मैंने 180 डिग्री, क्रॉस कर देंगे इसको 2/11, 9 2 27, 270 प्लस 180 2/11। देखो 0 से 0 अगर अपन कर देगी ये आ जाएगा 7 दूनी 14 15, हाथ का जाएगा 1 2 दूनी 2 1 2 2 2 2 4, तो 2/11, 450 का गुना 2 में कर देंगे आ जाएगा 900, 900 को 11 से उड़ा दो, 11 8 88, बचेगा कितना 2, 11 कम 11।
ये आ गया मिनट में, ठीक है। पर आपको मैं क्लियरली बता दूँ, ये तो मिनट में आ गया, हमें भी अच्छा लगा, पर मुझे ये बताओ कि ये लगभग क्या हो गया, 81 मिनट होगा, जो कि 60 से बड़ा हो, ये उत्तर नहीं होगा। हमने एक क्राइटेरिया बनाया था, आपने देखा भी होगा कि 60 से बड़ा अगर आंसर होगा तो आंसर नहीं माना जाएगा। तो ये आंसर माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा ना, ये आंसर नहीं है। आंसर है क्या? नहीं है। हाँ सर ठीक है, फिर अच्छी बात है। तो ये आंसर नहीं है, तो फिर कौन सा होगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस वाले को, है ना। ये नहीं होगा तो दूसरा होगा, और क्या उसमें। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? 30 मल्टीप्लाई, एच की जगह 9 लिखना है, 9 लिख दो। अब यहाँ पर माइनस वाला लेना है अपने को, अभी माइनस लगा दो। थीटा का मान 180, 2/11 नोट 270, 270 माइनस 180, 270 में 180 के बचे कितना? 90 गुना 2/11, 2 का गुना 90 में क्या कितना आ जाएगा? 180, 180 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 11। तो 180 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो 11 से 18, 180 उड़ जाएगी, 11 के टेबल में 18 आते नहीं आती, उससे छोटी संख्या 11 आती, तो कितनी बार आएगी भाई? एक बार। बचा कितना? 11 फिर बचा बचा 7 बचा 70, 70 बचा तो 77 आता है नहीं, कितना आएगा? 66। कितने बार? 6 बार। कितना आ जाएगा? 6 बार। 6 बार आ गया, 70 था, बचा कितना? 4, तो 4/11, तो आंसर आ जाएगा 9 बजकर 16, 4/11 मिनट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं अभी आंसर? हाँ सर समझ में आ गया। तो क्या आंसर है हमारा? 9 बजकर। ठीक है, तो याद रखना 9 बजकर 16, 4/11 मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, हमने देखो 0 डिग्री वाला कर लिया सबसे पहले। 0 डिग्री वाला कौन सा होता है वो पता होना चाहिए ना, संपाती जिसको 0 डिग्री। फिर हमने देखा विपरीत वाला 180 डिग्री वाला देखा। अब हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखेंगे लंबवत वाला, जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 को लाएंगे शायद इसी में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 से 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में कब घड़ी के दोनों सुइयों में, कब घड़ी के दोनों सुइयों में 90 डिग्री का कोण ज्ञात कीजिए। देखो 90 डिग्री का क्या करना है अपने को? कोण ज्ञात करना है। तो 90 डिग्री का कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको बता देता हूँ मैं आपको। मैं अभी बता, फॉर्मूला होता है इसका थीटा बराबर 30h प्लस माइनस थीटा ये 30 बराबर 30 प्लस, देखो और कितना थी आगे का ही लेना पड़ता है हमें, ये 5। थीटा क्या बोला? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या बोला उसने? 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? लंबवत है, ऐसा बोलिएगा, लंबवत है, समझ जाना है ना। थीटा का मान कितना है कि सुइयों में, देखो 90 डिग्री की जगह वो लंबवत का कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ पूछेगा। 90 डिग्री डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, प्लस हो गया, थीटा की जगह 90 डिग्री आपको लिखना है। ठीक है सर, लिख दिया 2/11। अब देखो 5 पातिया 15, 150 तो यही हो गया, प्लस 90 ये हो गया, है ना। तो 2/11, तो 150 और 90 कितने आ जाएंगे? 240। 240 का गुना 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 240 हो गया कि नहीं? 240/11 गुना 2, तो 2 का गुना इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 480/11।
अब इसको काटा पीटी कर देंगे, 11 चौक 44, बचा कितना 4, 11 7 तिरिक 33, 7/11 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 बजकर, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5:43, 7/11 क्योंकि आगे का ही लिखना पड़ता है। तो ये तो भाई इस फॉर्म में आया, दूसरे फॉर्म में भी तो आंसर आ सकता है ना, ये तो इस फॉर्म में आया, दूसरे फॉर्म में माइनस वाले फॉर्म में क्या आएगा, देखो 30 लिख दिया मैंने 30, और यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में, ये आप 5 लिख देना, 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। कर देंगे माइनस, फिर 90 डिग्री, ये लिख दिया 90 डिग्री थीटा की जगह, इसको क्लोज कर देंगे 2/11, 5 पातिया 15, 150 माइनस 90 2/11, क्या लिख देंगे 2/11 लिख देंगे। 150 में से अगर 90 चले जाएगी तो बचा कितना 60 बचेगा, 60 का गुना 2 में करो 11, 120 आ जाएगी। अब देखो 120 तो ये हो गया, 110 अगर मैं देखो 110 तक पूरा जाएगा तो 10 बार जाएगा, तो 10/11 ये हो गया। तो आपका ये भी आंसर आएगा, 2 आंसर आ सकते हैं इसके। तो क्या लिखना है आपको 5:10 10/11 समझ में आया, 2 आंसर आएगा इसके, ठीक है। 2 आंसर आए, कितने आंसर आने वाले इसके 2, तो एक तो ये आंसर आएगा और एक ये आंसर है, ठीक है। दोनों के दोनों आंसर आपको समझने, ओके भाई, समझ लिया। अब इसके बाद में आपको थोड़ा सा अपन ने एक क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चनों को थोड़ा समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं। देखो नए टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बता दिया। अब नए टाइप में क्या होता है बता देता हूँ। जब भी उत्तर अगर मान लो, जब भी उत्तर अगर 180 से बड़ा आता है, जब भी उत्तर क्या होता है 180 से बड़ा आता है, तो वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, वृहत कोण। क्या कहते हैं, वृहत कोण कहते हैं। क्या बोला मैंने, जब भी उत्तर 180 से बड़ा होता है तो उसे क्या कहते जाते हैं, वृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृहत कोण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। और सही कोण ज्ञात करने के लिए इसे 360 में से घटाया जाता है। और सही उत्तर अगर आपको ज्ञात करना है तो उसे क्या करना पड़ता है अपने को, 360 होता है ना, 360 में से घटाते, क्या घटाते हैं, सही आंसर के लिए, सही उत्तर के लिए अपने को ये करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको और एक तरीके बता देता हूँ जो कि क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं ना, मन क्या बोल रहा है क्या नहीं। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसमें तरीके बता देता हूँ। देखो आपको पता होगा जो घंटे की सुई, देखो अगर मैं बात करूँ चूँकि घंटे की सुई के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो घंटे की सुई अगर देखा जाए तो 1 मिनट में क्या करती है, 1/2 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है, ये होती है घंटे की सुई, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर बात करूँ मैं 2 मिनट में कितनी चलेगी, देखो 1 मिनट में 1/2 डिग्री चल रही है, सिंपल 2 मिनट में तो 1 डिग्री चलेगी, तो बोलने वाली बात थोड़ी है, ठीक है। तो 4 मिनट में कितनी चलेगी वो, 4 मिनट में सर 2 चलेगी, 2 डिग्री चलेगी, बहुत बढ़िया। फिर बोलेगा 10 डिग्री में, फिर 10 मिनट में कितनी चलेगी, 10 मिनट में 2 मिनट में 1 डिग्री चलती है, तो 10 मिनट में इसका 10 का आधा कर तो डायरेक्ट 5 डिग्री चलेगी, हो गया, ठीक है। फिर अगर पूछ ले 100 मिनट में कितनी चलेगी, अच्छा 100 मिनट में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 100 मिनट में कितनी चलने वाली है, 100 मिनट में चलेगी कितनी, तो 100 मिनट में चलेगी वो 50 डिग्री। तो 100 मिनट में कितनी चलने वाली है, 50 मिनट सॉरी 50 डिग्री चलेगी। ये 1 बाय 1 हमने समझ लिया। अब क्वेश्चनों को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चनों में एक टाइप का क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं कि एक घड़ी में, लिख लीजिएगा, एक घड़ी में
3:20 मिनट का समय हो रहा है। तब वो समय समय ज्ञात कीजिए जब घंटे जब घंटे की सुई जब घंटे की सुई 50 डिग्री से 50 डिग्री से आगे से बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखो, मैं इम्पॉर्टेंट तरीके यहाँ पर क्या होने वाले उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है। तब वो समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 50 डिग्री से आगे बढ़ जाएगी। भाई 50 डिग्री से आगे बढ़ जाएगी तो कैसे बढ़ेगी, इसको समझ। 50 डिग्री से आगे बढ़ेगी, ये क्वेश्चन में पूछा है, और 3:20 का समय हो रहा है। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व हम करेंगे तो आपको मैंने क्लियर बताया था कि 50 डिग्री का मतलब क्या होता है। हाँ सर, 100 मिनट होता है। कितना होता है? 100 मिनट होता है। अगर 100 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करा लूँ, अगर इसको मैं कन्वर्ट कराऊँ सही तरीके से, तो 60 मिनट प्लस 40 मिनट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 ओवर 40 मिनट। 1 ओवर 40 मिनट मतलब ये आगे बढ़ रही है। मतलब ये कंडीशन तो इतनी आ गई, 1 घंटा 40 मिनट। और ऑलरेडी लिखा कि एक घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है। तब वो समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 50 डिग्री से आगे बढ़ रही है। तो आपको क्लियर बता दूं मैं, 3:20 का समय हो रहा है और ये 1 घंटा 40 मिनट, ये और जोड़ लो उसमें। भाई ये और जोड़ना है ना, तो मुझे बताओ 3:20 और ये 40 मिनट कितने हो गए? 60 मिनट हो गए। 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो 4 घंटा 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि 5 घंटा। क्या मतलब? इसका मतलब होगा 5 बजे घड़ी में। कितने बजे घड़ी में मेरे भाई? 5 बजे घड़ी में। समझ में आ गया? एक घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है। तो समय ज्ञात की जब घंटे की 50 डिग्री से आगे बढ़ जाती है। तो हमने तरीके याद कर लिए कि भाई जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में, अगर पहले अपन ने देखा कि 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो बाकी का हमने देख लिया। तो ये तरीके, इससे हमने समझ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अब मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को लिख देते अपन। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को बता देता हूँ मैं, लिख लीजिए इसको। एक घड़ी में 4:50 मिनट का समय हो रहा है। वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 75 डिग्री से कितनी डिग्री से 75 डिग्री से आगे बढ़ेगी। कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी? 75 डिग्री से वो आगे बढ़ेगी। देखो 75 डिग्री से आगे बढ़ेगी, इसका मतलब क्या? मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियरली कर दिया था कि मुझे पहले बताओ कि 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? पहले मुझे बताओ भाई। 1 डिग्री का मतलब सर होता है 2 मिनट होता है।
कितना होता है, 2 मिनट होता है। ठीक है, ठीक है। और 2 डिग्री का मतलब क्या होता है सर? 2 डिग्री का मतलब क्या होगा बताओ मुझे। 2 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। तो मतलब हर चीज़ का डबल हो रहा है, हर चीज़ का डबल हो रहा है ना। तो उसी प्रकार से मेरे भाई उसने पूछा 75 डिग्री का क्या होगा, तो 150 मिनट होगा। क्या होगा? 150 मिनट होगा। अब इस 150 मिनट को मैं कन्वर्ट करा दूँ, कैसे कन्वर्ट करा दूँ भाई? कन्वर्ट कैसे कराऊँ बताओ ना। हाँ सर, अब 150 मिनट का मतलब क्या होगा? मतलब देखो 120 मिनट प्लस ऊपर के 30 मिनट। ठीक है, ये कन्वर्ट करा दिया मैंने। अब इसी में अगर मैं बात करूँ 120 मिनट का मतलब क्या मतलब होता है? 2 घंटे होते। क्या होता है? 2 आवर्स हो गए प्लस 30 मिनट होगा। हाँ सर, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है भाई। अब ये चीज़ें होने के बाद 4:50 ही हुआ और ये आ जाएगा 2 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। 50 और 30 60 70 80 मिनट हो गए। या कितने हो गए? 80 मिनट हो गए। और ये कितने हो गए? 6। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ देखो, अब 80 ये जो मिनट हो रहे हैं इसको अपन फिर से तोड़ देंगे। 80 मिनट का मतलब क्या होगा? 80 मिनट का मतलब होता है 60 20, मतलब 1 घंटा। 1 घंटा 20 मिनट हुआ कि नहीं, इसका बता रहा हूँ मैं, इससे केवल 60 का। अब इसको क्लियरली सॉल्व करूँ मैं, इसमें से जो 60 एक चला जाएगा तो मतलब हो गया 7 20। तो कितने बजेंगे वहाँ पर? 7:20 का समय होगा। 7:20 का यहाँ पर समय होने वाला है। कितना होगा समय? 7:20 का समय होने वाला है। ये हमें पता होना चाहिए। एक सेकंड। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आंसर कितना जाएगा? 7:20। कितना जाएगा? 7:20। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 उसी में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते। एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ही लिख लेते अपन पहले। क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ मैं, लिख लीजिए। एक घड़ी में 3:10 समय हो रहा है। जब घड़ी में 6 बजेंगे तब घड़ी की सुई कितनी डिग्री से आगे बढ़ेगी। मतलब क्वेश्चन, एक घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है। जब घड़ी में 6 बजेगी, क्या बोल रहा है? जब घड़ी में 6 बजेंगे ना,
मतलब 6 जब बजेंगे कि नहीं तब घड़ी की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्वेश्चन करना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं कौन क्या कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, एक डिग्री का मतलब कितना होता है? हाँ सर, 2 मिनट होता है, ठीक है। और 60 मिनट का मतलब क्या होगा? अच्छा, 60 मिनट का मतलब तो कोई बड़ी बात नहीं। एक सेकंड, मतलब 1 डिग्री का मतलब 2 मिनट होगा, तो 30 डिग्री का मतलब क्या होगा? 30 डिग्री कैसे हो जाएगा? 30 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। समझ में आया कि नहीं? मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री बढ़ता है और 2 मिनट में 1 डिग्री बढ़ता है। तो अपन ने ये तो समझ लिया कि 30 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला उसने, 3:10 का समय हो रहा है, क्योंकि उसने गला कि मिनट को बदलेंगे। जैसे वो उसने लिखा है ना कि भाई 3:10 को अपन क्या कर देंगे, को मिनट में बदलेगी। ये 60 और मिनट की जगह अपने को लगना है ऊपर 3 कर देना है ना। कर दिया, तो 60 का गुना 3 में कर दिया, कितना आ जाएगा? 180। 180 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 180 मिनट लिखे हैं और यहाँ पर 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाया, तो 10 माइनस कर देंगे, तो बचा कितना? 170 मिनट। 170 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 बज रहे, अब 6 बज रहे, उसको माइनस कर देंगे अपन 3:10 को, तो 0 में से 10 चला जाएगा, बचा कितना? 50। इसको वापस गए, उसका 6 में से 4 गए, बचा कितना? 2, मतलब 2:50 मिनट बचा। तो 2:50 मिनट का मतलब क्या? 2 घंटा 50 मिनट मतलब क्या होगा? 2 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? 120, और 50 का मतलब हो जाएगा 50। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा पहले ही बताओ मुझे। हाँ सर, 170 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? 170 आ गया। तब अपने को क्या करना है, कितने डिग्री से आगे बढ़ेगा ये क्वेश्चन पूछा है। इसको 2 से भाग दे दो, तो 170 को क्या कर देंगे? आधा, तो क्या आ जाएगा? 85 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा? 85 डिग्री। समझ में आ गया ना? बस ये तरीके अपने को अपनाने, हो गया अपना आंसर। कितने डिग्री से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको मैंने क्लियरली बताया था ना भाई कि 1 मिनट का मतलब क्या हुआ। 1 मिनट का मतलब होता है 1/2 डिग्री। तो उसी प्रकार से 1 मिनट में के लिए अपन ने निकाल लिया इसको, तो उसका आधा कर दिया ना, 1/2 कर दिया, आधा काट दिया गया, क्या आंसर? ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कर लिए। देखो अगले कंसेप्ट के वाले क्वेश्चन करेंगे अपन कल, जो अपन ने अगले कंसेप्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। धन्यवाद।